नमस्कार, मैं सोनिका जुयाल। आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। टिबली रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र में जंगली सुअर का शव मिलने से मचा हड़कंप। भूमि संरक्षण वन विभाग कासी अंतर्गत टिमली रेंज आरक्षित वन क्षेत्र से एक जंगली सुअर का शव बरामद हुआ, जिसे वन विभाग के द्वारा अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कुछ दिन पूर्व टिमली गांव में कई दिनों से रिजर्व फॉरेस्ट में गोली चलने और जंगली जानवरों का शिकार करने की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी। उसके बाद वन विभाग हरकत में आया। वन क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर रात्रि अगस्त बढ़ाई गई, वहीं दिन में भी गश्ती बढ़ाई गई और गश्ती दल जंगल के भीतर घूमते हुए नजर आए। कुछ दिन पूर्व ग्रामीणों ने ही सूचना दी थी कि जंगल में शिकारी रात के समय जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं और रात को जंगल के निकट ग्रामीणों को गोलियों की आवाजें भी सुनाई देती है। इस पर तुरंत वन क्षेत्राधिकारी ने जांच पड़ताल शुरू की। अपराधियों के दर पकड़ के लिए जगह जगह टीम गठित कर जंगलों के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं आज ग्रामीणों की माने तो टिमली वन क्षेत्र को बदनाम करने की मंशा से अपराधित किस्म के लोग सोची समझी योजना के तहत गोली चलाने की बात और जंगली सुअर का शव मिलन और बरामद होना विभाग को बदनाम करने की मंशा से कर रहे हैं। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जंगली सुअर का शव प्रथम दृश्यता पुराना लगता है, फिर भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। सुअर की मौत गोली से हुई है या आपसी संघर्ष में इस जानवर की मौत हुई है। अगर किसी शिकारी के द्वारा शिकार किया गया हो तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तिमली वन क्षेत्र में अवैध शिकार की घटना की प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में हमारे द्वारा इस क्षेत्र में विस्तृत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है और 2 दिन पहले एक जंगली सुअर के शव भी बरामद हुआ था, जिसके बारे में हमारे द्वारा यहाँ पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के विरुद्ध जो भी हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है और कुछ संदिग्ध हमें पता चले हैं, जिनके लिए अभी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जानी है और पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरांत ही उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है। उस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर और जो यहाँ से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होगी उसके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये तिमली जो गाँव है ये एक वन क्षेत्र के चारों तरफ से वन क्षेत्र से घिरा हुआ है और यहाँ के ज़्यादातर लोग वन पर जलोनी लकड़ी हेतु आश्रित है। तो हमारे द्वारा इस पर एक पूर्ण सख्ताई की गई है कि जलोनी लकड़ी का जो हक हकूक हेतु निर्धारित परिवार हैं उन्हें ही हक हकूक का लाभ मिले। किंतु देखा गया है कि यहाँ पर कुछ लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ जलोनी लकड़ी की कर रहे थे, जिन पर हमारे द्वारा सख्ताई की गई है और जिससे कि वन संपदा का कमर्शियल दोहन ना हो और ये लगातार जारी रहेगा आगे इस पर रोकथाम की कार्रवाई। मेरा नाम इश्तियाक अंसारी है। सच्चाई का तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर गोली की या फायरिंग की आवाज़ आएगी तो फायरिंग की आवाज़ हम सभी गांव के लोग जानते हैं। अगर फायरिंग होगी तो उसकी आवाज़ बहुत ही धड़ाके से कहीं ना कहीं तक तो सुनाई देगी। अभी गांव में अगर सिर्फ 2 या 4 लोगों को सुनाई दे रही है तो इसमें हमें नहीं पता कितनी सच्चाई हो सकती है। गांव में तो 5000 की आबादी, उसमें से 500 लोगों को तो सुनाई देती। अगर फायरिंग की आवाज़ होती तो तकरीबन 500 घरों में, 200 घरों में, 100 घरों में किसी न किसी को तो सुनाई देती। अगर वो सिर्फ 2 या 4 लोगों को सुनाई दे रही है तो ये कोरी अफवाह हो सकती है। साजिश का तो ये तो जांच का विषय है। अगर इस पर जांच हो तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। हाँ, ये सच है कि 100 तो मिला है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो शिकारियों ने किया है या फायरिंग से हुआ है। आपका नाम क्या है? इश्तियाक अंसारी।